रास्ते जो भी चमकदार नजर आते हैं, सब तेरी ओढ़नी के तार नजर आते हैं, और कोई पागल ही मोहब्बत से नवाजेगा मुझे। आप तो खैर समझदार नजर आते हैं। जय हिंद साथियों, मैं हूं बिट्टू ब्राइन और आप देख रहे हैं सीबीएसई जोन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 10th क्लास की केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। यदि आपने ये चैप्टर पढ़ लिया तो आपको 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस अभी से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बेटा ये जो 10th क्लास में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ना है, ये 12th क्लास का समझो बेस है। और इस चैप्टर से तुम्हें 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन आने तय हैं, और बच्चे अक्सर इस चैप्टर के क्वेश्चन छोड़कर आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये ठीक से पढ़ाया नहीं जाता या फिर वो ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि ये चैप्टर उनको दिखने में लगता है कि ये काफी टफ है, परंतु यदि गौर से देखा जाए इस चैप्टर को तो ये काफी आसान है, और ये बेसिक चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो यदि आपका ये बेसिक कमजोर रह जाता है तो आगे चलकर आपको 12th क्लास में काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है। तो इस चैप्टर को हम लोग शुरुआत करते हैं, काफी अच्छे शुरुआत करेंगे और काफी मजेदार तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। यदि आप इस क्लास में बने रहते हैं, डटे रहते हैं, पढ़े रहते हैं, तो आपको इस चैप्टर के जितने भी ज्यादा सारा क्वेश्चन होगा सब आपको बन जाएगा। ठीक, तो चलो चालू करते हैं अपना प्यारा चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक, तो सबसे पहले क्या है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है, यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत कर रहे हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग कहते हैं किसके हैं, वैसा केमिस्ट्री का वैसा पार्ट जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कार्बन और उसके कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसे मान लिया जाए हमने कहीं पे पढ़ा कार्बन के बारे में कि कार्बन क्या है, तो ये किस में आएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा। कार्बन से बना हुआ जो भी कंपाउंड है, जैसे कार्बन से बना हुआ कंपाउंड क्या क्या है, CH4 है, इसको हम कहाँ पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। जैसे कार्बन से ही क्या बनता है, पॉलीथीन बनता है, तो पॉलीथीन के बारे में पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो जितना भी सारा जो कार्बन से बना हुआ कंपाउंड है, जैसे अल्कोहल हो गया, दारू, शराब, वो कहाँ पढ़ेंगे, यहीं पढ़ेंगे। ठीक, चलो अब बात करते हैं हम लोग कार्बन का। कार्बन क्या है, तो कार्बन क्या है, ये एक टाइप का क्या है, ये नॉन मेटल है। कार्बन क्या है, ये एक टाइप का क्या है, ये नॉन मेटल है। ठीक, जो क्या है ऑलमोस्ट सभी कंपाउंड में पाया जाता है, जो कंपाउंड जल सकता है। हमने ऑलमोस्ट लगाया है, ध्यान रहे, हमने क्या लगाया, वर्ड ऑलमोस्ट लगाया है। यानी यदि इस कमरे में आग लगाया जाए तो क्या क्या जल सकता है, सबसे पहले तो हम जलेंगे, तो हमारे बॉडी के अंदर क्या है, कार्बन है। ठीक, और क्या जलेगा, हमारा कपड़ा जलेगा, तो इस कपड़े के अंदर भी क्या है, कार्बन है। ये मार्कर जलेगा, ये जो पेन है लिखने वाला, ये भी जल सकता है, तो इसके अंदर भी क्या है, कार्बन है। या माइक जल सकता है, इसके अंदर भी क्या है, कार्बन है। जो दीवालों में जो पेंट हो रखा है वो भी क्या है, जलेगा, तो जो पेंट है उस पेंट के अंदर भी क्या है, कार्बन है। ठीक, तो समझ में आ गया कि जो जो चीज जल सकता है उसमें उम्मीद है क्या है, वो कार्बन है। परंतु कुछ कुछ चीज ऐसा भी होता है जो क्या है, जलता है परंतु उसमें कार्बन नहीं होता है। जैसे हाइड्रोजन गैस क्या है, ये भी क्या है, जलता है, परंतु क्या इसमें कार्बन है, नहीं। क्यों, क्यों, क्या क्या है, ये हाइड्रोजन है। सल्फर है, ये भी जलता है, परंतु क्या इसमें कार्बन है, नहीं है। ठीक है, तो कुछ कुछ चीज ऐसा होता है जो जलता है परंतु क्या उसमें कार्बन नहीं है, परंतु अधिकांशतः चीज वैसे हैं जो क्या है, जलते हैं तो उसमें क्या है, कार्बन है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। चलो अब हम चलते हैं क्या, कार्बन के बारे में और अच्छे से डिस्कस करते हैं। जैसे कार्बन की पहली बात तो हम लोग डिनोट करते हैं किससे, सी से डिनोट करते हैं। कार्बन को हम किससे डिनोट करते हैं, कार्बन को हम लोग डिनोट करते हैं सी से। उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6, और एटॉमिक मास कितना होता है, 12। यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करना चाहें तो क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 और 2p2। यानी पहला सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे सेल में क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन है। यदि इसका हम शॉर्ट में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 2 और 4। ठीक, फिर इसका s है, तो s ऑर्बिटल में क्या है, कुछ ऐसे हो सकता है इलेक्ट्रॉन। ये भी s ऑर्बिटल है, तो इसमें क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, तो ये है। p है इसमें, तो कितना है, इसमें 3 ऑर्बिटल होता है, तो सिंगल सिंगल फील्ड क्या है ये ऑर्बिटल। ठीक, बात करें कार्बन में इलेक्ट्रॉन की, तो कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितना है बच्चा, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन में प्रोटॉन कितना है, तो कार्बन में क्या है, टोटल 6 प्रोटॉन है। अब कार्बन में क्या है, न्यूट्रॉन कितना है, तो न्यूट्रॉन हम लोग कैसे निकालते हैं, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। यदि हम क्या करें, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को घटा दें तो उससे क्या निकलेगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकलता है। यानी 12 में से 6 गया, क्या निकला, 6। ये क्या आ गया, 6 6 6 आ गया, सबका तिड़ैल। ठीक, फिर क्या है, यदि हम और निकालना चाहें कार्बन के वैलेंसी के बारे में, तो कार्बन का वैलेंसी कितना होता है, 4। वैलेंसी ऑफ कार्बन क्या होता है, 4। वैलेंसी ऑफ कार्बन ये कितना होता है, 4। जब कार्बन का वैलेंसी 4 है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्रावैलेंट एटम। 4 कार्बन क्या है, ये टेट्रावैलेंट एटम है। यानी इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये क्या है, ये
टेट्रा वैलेंट एटम है, यानी इसका वैलेंसी कितना है 4। अब यदि इसका वैलेंसी 4 है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये 4 को रख सकता है अपने साथ में, यानी कार्बन क्या कर सकता है 4 बॉन्ड बना सकता है। कार्बन क्या है 4 बॉन्ड बना सकता है, यानी कार्बन के पास क्या है अलाउ है, क्या ये कार्बन क्या कर सकता है 4 शादी कर सकता है, यानी कार्बन कौन सा है धर्म का है, समझ में आ गया। ठीक, क्योंकि इसमें क्या है 4 शादी अलाउ है। ठीक, चलो ये तो हमने पढ़ लिया कार्बन के बारे में। ठीक, कार्बन का मास कितना होता है 12 AMU। चलो अब हम लोग आगे बात करते हैं कार्बन के एलोट्रॉप्स के बारे में। सवाल ये कि एलोट्रॉप्स क्या होता है मास्टर, ठीक है ना। यदि एक ही एलिमेंट का कोई कंपाउंड बना हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं एलोट्रॉप्स। ठीक है, यदि एक ही एलिमेंट का बहुत सारे क्या है कंपाउंड बने हुए हैं, दैट इज कॉल्ड एलोट्रॉप्स। तो कार्बन का एलोट्रॉप्स है। कार्बन का कितना एलोट्रॉप्स है, फिलहाल तुम्हारी किताब में, तुम्हारे सिलेबस में, तुम्हारे कोरम में 3 एलोट्रॉप्स पढ़ना है। पहला तुम्हें क्या पढ़ना है डायमंड, दूसरा क्या पढ़ना है तुम्हें ग्रेफाइट, तीसरा क्या तुम्हें क्या पढ़ना है बकमिंस्टर फ्लोरेंस। बकमिंस्टर फ्लोरेंस के बारे में पढ़ना है। परंतु हमने यहाँ पे कुछ और भी ऐड किया है, जैसे हमने एक ऐड किया क्या ग्राफीन के बारे में ऐड किया कि ग्राफीन क्या होता है। दूसरा हमने क्या ऐड किया है कार्बन नैनो ट्यूब CNT के बारे में ऐड किया है। यानी कि तुम्हारे सिलेबस में 3 पढ़ना है, मैं पढ़ा 5 रहा हूँ। क्या क्या पढ़ा रहा हूँ मैं 5। पहला हमारे पास क्या है डायमंड है, दूसरा क्या है ग्रेफाइट है, तीसरा क्या है बकमिंस्टर फ्लोरेंस है, चौथा क्या है हमारे पास ग्राफीन है, पांचवा क्या है कार्बन नैनो ट्यूब है। तो बारी बारी से हम इस सभी को क्या करते हैं कार्बन के एलोट्रॉप्स को पढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक, चलो सबसे पहले क्या है हमारे पास है डायमंड। क्या आखिर डायमंड क्या होता है, डायमंड को तुम लोग देखे होगे। ठीक, कोई बात नहीं, रियल में नहीं देखे होगे, उतने अमीर हम लोग हैं नहीं तो ठीक है, परंतु मूवीज में देखे होगे, पिक्चर में देखे होगे, कहीं ना कहीं तो देखे होगे। ठीक, तो डायमंड के बारे में सबसे पहले जो मिथ फैलाया जाता है वो क्या फैलाया जाता है कि डायमंड को हम लोग क्या करते हैं, यदि कोई डायमंड को चट लेता है, यदि कोई डायमंड को खा लेता है तो क्या है मर जाता है वो, यानी कि डायमंड में क्या है जहर है। ये हमने सुना है या नहीं सुना है। यदि तुमने सुना है और इस पे विश्वास करते हो तो ये क्या है बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि डायमंड को चाटने से, डायमंड को खाने से कोई भी मृत्यु नहीं होती है, उसमें कोई भी जहर नहीं होता है। ठीक, तो सवाल ये है कि आखिर ये मिथ फैला क्यों कि डायमंड के खाने से मृत्यु होती है। तो आगे हम जब इसको पढ़ेंगे तो समझाएंगे भी। ठीक, चलो फिलहाल पढ़ते हैं कि डायमंड होता क्या है। तो डायमंड के कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक है ना। गौर से देखो यहाँ पे क्या है डायमंड का स्ट्रक्चर है, इसमें प्रत्येक जो कार्बन है, इस कार्बन को देखो तुम क्या है, प्रत्येक कार्बन क्या है 4 अलग अलग कार्बन के साथ क्या है ये बॉन्ड बनाए हुए हैं। इस कार्बन को देखो तुम क्या है प्रत्येक 4 अलग अलग कार्बन के साथ क्या है ये बॉन्ड बनाए हुए, यानी कि डायमंड में जो प्रत्येक कार्बन है वो क्या करता है 4 अलग अलग डिफरेंट कार्बन के साथ क्या बनाता है बॉन्ड बनाता है, पहली बात। ठीक, दूसरी बात इसमें कार्बन इतना कॉम्प्लेक्स तरह से बॉन्ड बनाता है कि जो डायमंड है उसका स्ट्रक्चर क्या है बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है, साथ ही साथ क्या है ये बहुत ही ज्यादा हार्डेस्ट मटेरियल हो जाता है। ठीक, इसके स्ट्रक्चर के कारण हो गया। अच्छा, अब चलते हैं क्या प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड, कि डायमंड का आखिर प्रॉपर्टी क्या है। पहली बात तो ये जो डायमंड है क्या करता है इलेक्ट्रिसिटी का क्या है बैड कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी का क्या है ये बैड कंडक्टर है, परंतु ये क्या है ये क्या बोलते हैं गुड कंडक्टर है किसका हीट का। यानी क्या है डायमंड क्या करता है हीट को पास करता है, परंतु क्या इलेक्ट्रिसिटी को ये पास करता है बिल्कुल नहीं बेटा। फिर उसके बाद क्या है इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इस कारण से क्या है डायमंड बैड कंडक्टर किसका इलेक्ट्रिसिटी का। जैसे कार्बन के पास क्या है 4 बॉन्ड है, ठीक है ना 4 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन ने क्या किया अपना चारों इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड बनाने में दे दिया, तो क्या उसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन बचा नहीं बचा। तो क्या जब फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो क्या वो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को, बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक हो गया। फिर क्या है इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं ज्वेलरी में करते हैं, जितना भी तुम ज्वेलरी देखते होगे ठीक है ना, उस ज्वेलरी में किसका इस्तेमाल होता है डायमंड का भी इस्तेमाल होता है मांगे मांगे ज्वेलरी में। फिर क्या है ये बहुत ही हार्डेस्ट सब्सटेंस है। इसका एक और इस्तेमाल होता है कहाँ पे ग्लास को कटिंग करने में, ठीक है ना, जो भी ग्लास का कटिंग होता है वो क्या होता है डायमंड से ही होता है। ठीक, फिर क्या इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है 3700 डिग्री सेल्सियस है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है 4800 डिग्री सेल्सियस है, यानी इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट क्या है बहुत ही हाई होता है। साथ ही तुमने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा एक नया चीज, क्या पढ़ा होगा कि डायमंड का जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डायमंड का क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये क्या होता है ये बहुत ही ज्यादा होता है, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है डायमंड का म्यू कितना होता है 2.4 होता है। कितना होता है ये डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.4। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा डायमंड के बारे में। परंतु हम लोग के पास क्या एक मिथ है क्या कि जो डायमंड होता है वो क्या होता है उसको हम खाते हैं तो व्यक्ति मर जाता है। जैसे तुम गौर से देखो डायमंड का ये रहा रॉ फॉर्म, रॉ फॉर्म में डायमंड क्या है ऐसा रहता है। ठीक, बिल्कुल इस डायमंड को पॉलिश कर करके कटिंग कर करके इसको ऐसे से ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है। ठीक, अच्छा अब ये इतना ज्यादा पॉलिश किया गया, इसमें इतना ज्यादा शाइनिंग है, इसमें क्या है इतना ज्यादा एड्ज है, ठीक है ना, ये बहुत शार्प एड्ज है, इससे क्या होता है ग्लास का कटिंग होता है।
अब बताओ, जो ग्लास को काट सकता है, यदि हम लोग उसको खाएंगे तो क्या हमारे जो अंदर का जो फूड पाइप है, हमारे जो पेट में जो अतड़ी है, पचौनी है, क्या उसको नहीं काटेगा? अमाशय का उसको नहीं काटेगा? बिल्कुल काट देगा। तो इसके कारण क्या है, डायमंड के खाने से क्या होता है, मृत्यु होती है। डायमंड को चाटने से कोई मृत्यु नहीं होती। यदि कोई ईयर डायमंड खा लिया, ठीक है ना, तो उससे क्या होगा, कोई मृत्यु होगा? बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ, परंतु इस वाले के खाने से क्या हो सकता है, मृत्यु हो सकता है। चाटने से कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना। डायमंड को तुम जी भर के चाटते हो, ऐसे करके चाटते रहो, कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक। फिर क्या है, एक और तुम्हें बताता हूँ फैक्ट, ठीक है ना, कि ये पिछले साल क्या हुआ, पिछले साल या फिर इसी साल, एग्जैक्ट मुझे ईयर याद नहीं है, परंतु क्या हुआ, पूरी दुनिया का जो सबसे बड़ा ऑफिस है वो डायमंड का ऑफिस है, बनाया गया कहाँ, भारत में बनाया गया, भारत के सूरत में बनाया गया है। और ये रहा वो ऑफिस, तुम ये ऑफिस देख सकते हो। इसके पहले जो ऑफिस था वो क्या था, पेंटागन ऑफिस था, यूएस का मिलिट्री डिपार्टमेंट का, अमेरिका के मिलिट्री डिपार्टमेंट का जो ऑफिस था, यूएस मिलिट्री डिपार्टमेंट का पेंटागन, वो क्या था, दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस था। परंतु भारत सरकार ने क्या किया, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस जो क्या है, डायमंड के लिए ही बनाया गया है, ये सूरत में बनाया है, डायमंड फैक्ट्री, फैक्ट्रीज को बोल सकते हैं तुम, ठीक है। इसी ऑफिस में क्या होता है, डायमंड का कटिंग होता है, डायमंड का एक्सपोर्ट से लेकर इंपोर्ट तक का पूरा सारा लिखा जोखा, पढ़ाई लिखाई यही होती है डायमंड का, ठीक। चलो, तो ये तो था हमारा डायमंड, ठीक, खत्म हो गया। अब चलते हैं हमारे अगले एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन की, जिसका नाम क्या है, ग्रेफाइट। हम लोग अब पढ़ते हैं ग्रेफाइट के बारे में, ठीक। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखो बेटा, कुछ ऐसा होता है, इस प्रकार से। क्या है इसमें, एक के ऊपर एक है, एक के ऊपर क्या है, इसमें एक है, यानी नीचे का लेयर है और ये क्या है, ऊपर का लेयर है। और इसमें जो प्रत्येक कार्बन आप देख रहे हैं, जैसे ये कार्बन है, क्या कर रहा है, ये 3 कार्बन साथ क्या बना रहा है, बॉन्ड बना रहा है। एक तो इधर बना रहा है बॉन्ड, दूसरा इधर बना रहा है, तीसरा क्या है, ये ऊपर वाले के साथ बना रहा है, तीसरा क्या है, ये ऊपर वाले के साथ बना रहा है। यानी एक लेयर ऐसा है, दूसरा लेयर क्या है, ऐसा है, ठीक। एक लेयर क्या है, ऐसा, दूसरा लेयर क्या है, ऐसा है, और ये क्या कर रहा है, बॉन्ड बना रहा है। ये हमारा क्या है, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है। जब ये एक लेयर है, दूसरा लेयर है, ऐसे ऐसे लेयर है ये, तो इस लेयर के कारण क्या है, जो ग्रेफाइट है वो क्या है, स्मूथ है, वो क्या है, वो चिकना है, ठीक है ना। साथ में क्या है, जब इसमें प्रत्येक कार्बन क्या कर रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है, तो उसका कार्बन का क्या है, एक इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री है। जब एक इलेक्ट्रॉन फ्री है तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जैसे हम भी जब घर में बैठे रहते हैं, ठीक है, तुम भी जब घर में ऐसे बैठे रहते होगे फ्री, तो तुम्हारे गार्जियन तुम्हें क्या करते हैं, बेटा ये ले आओ, बेटा वो कर दो, बेटा वो कर दो, सब चीज बेटे कर रहा है, बेटी बैठल है आराम से, ठीक है ना। तो जब भी कोई व्यक्ति फ्री रहता है, क्या है, उसको कोई ना कोई काम के दिया जाता है, ठीक। तो जब भी उसको काम दिया जाएगा तो कुछ ना कुछ काम करेगा, तो क्या उसका फ्लो होगा। हाँ, तो उसमें क्या होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या फ्री है, तो इलेक्ट्रॉन जो फ्री है उसको क्या करेगा, इधर से उधर फ्लो करेगा। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है ना। जब भी इलेक्ट्रॉन क्या करता है, फ्लो करता है, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, ठीक। तो इस कारण से क्या है, जो डायमंड है वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करता था, परंतु जो ये है, क्या इसको बोलते हैं, ग्रेफाइट, ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करता है। इसलिए जो ग्रेफाइट है क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। तो बात करते हैं ग्रेफाइट के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में। क्या है, इट इज द लार्जेस्ट स्ट्रक्चर कंपाउंड एंड ड्यू टू लार्जेस्ट स्ट्रक्चर इट इज ए मच स्मूथ। ये क्या है, बहुत ही ज्यादा स्मूथ कंपाउंड है, और क्या है, बहुत ही लार्ज स्ट्रक्चर का है, ठीक। फिर क्या है, इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, लुब्रिकेंट में भी इस्तेमाल करते हैं। ग्रेफाइट का इस्तेमाल कहाँ करते हैं हम लोग, लुब्रिकेंट में करते हैं। ग्रेफाइट का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, पेंसिल में भी करते हैं, ठीक। अच्छा, ग्रेफाइट क्या है, और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, परंतु वो क्या है, हीट का क्या है, ये बैड कंडक्टर है, ठीक। चलो, हो गया। इसका मेल्टिंग पॉइंट ये लिखा हुआ है, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी यहाँ पे लिखा हुआ है। हमारा ग्रेफाइट समाप्त। चलो, अब चलते हैं हम लोग आगे कहाँ, बकमिंस्टर फ्लोरेंस में। बकमिंस्टर फ्लोरेंस में, चलो, बकमिंस्टर फ्लोरेंस में बस तुमसे एक ही चीज पूछता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो बकमिंस्टर फ्लोरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, C60। क्या होता है इसका फॉर्मूला, C60, ये इसका रह गया फॉर्मूला। यानी क्या है, इसमें 60 कार्बन है, 60 कार्बन से ज्यादा क्या है इसमें नहीं है। ग्रेफाइट में और डायमंड में क्या है, अनलिमिटेड कार्बन था, उसमें क्या था, अनलिमिटेड कार्बन था, परंतु इसमें क्या है, कार्बन फिक्स है, कितना है, 60 कार्बन है। यानी क्या है, इसमें C60 का क्या है, फॉर्मूला है। हो गया। अच्छा, ये जो है ना बकमिंस्टर फ्लोरेंस, ये क्या है, फुटबॉल के टाइप का स्ट्रक्चर है। कैसा ऐसा स्ट्रक्चर है, फुटबॉल के टाइप का स्ट्रक्चर है। तो फुटबॉल में क्या होता है, तुम देखे होगे, उसमें क्या होता है, 2 टाइप का होता है। एक होता है ब्लैक वाला पार्ट, दूसरा क्या होता है, ये व्हाइट वाला पार्ट। तो ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन रहता है पेंटागन के ये टाइप का। इसमें भी क्या है, सेम है। इसमें क्या है, 20 हेक्सागोन बना हुआ है, और क्या इसमें 12 पेंटागन का ये क्या है, बना हुआ स्ट्रक्चर है। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, लुब्रिकेंट में होता है। साथ ही क्या है, ये गुड कंडक्टर है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का भी, बस। और ये जो बकमिंस्टर फ्लोरेंस थे, ये क्या था, साइंटिस्ट था यूएस का, ठीक है ना। चलो, ये तो हो गया हमारा बकमिंस्टर फ्लोरेंस के बारे में। अब चलते हैं इसके आगे। इसके आगे का जो हमारा अगला टॉपिक है वो क्या है, वो भी क्या है, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन ही है, जो तुम्हारे सिलेबस में नहीं पढ़ना है। क्या है वो टॉपिक, ग्रेफीन। क्या है वो, ग्रेफीन। तो सवाल ये है कि ग्रेफीन होता क्या है मास्टर। जिससे मान लिया जाए हम तुमसे ये पूछे कि कोई इतना पतला स्टील है, ठीक, ये इतना पतला स्टील है, क्या हमारा वजन उठा पाएगा ये, तुम कहोगे बिल्कुल नहीं।
ठीक। परंतु इतना यदि इतना ही पतला क्या रहे, ग्रेफीन रहे, तो एक हाथी का वजन उठा सकता है। सोचो ग्रेफीन कितना ज्यादा मजबूत होगा। यदि सेम इतना ही पतला क्या रहे, एक ग्रेफीन रहे, तो क्या करेगा वो, हाथी का वजन उठा सकता है। यानी कि जो ग्रेफीन है वो क्या है, स्टील से लगभग 200 गुना ज्यादा मजबूत है। तुम सोच के देखो, 200 गुना ज्यादा मजबूत, वही स्टील से, जो कि स्टील खुद ही ज्यादा मजबूत होता है, ठीक ना। तो ये क्या है, ग्रेफीन है। तो ग्रेफीन बनता कैसे है, ग्रेफीन भी ग्रेफाइट से ही क्या है बना हुआ है। ग्रेफीन किससे बना हुआ है, ये ग्रेफाइट से ही बना हुआ है, इसलिए इसका जो स्ट्रक्चर वो क्या है, ग्रेफाइट टाइप का है। देखो ग्रेफाइट टाइप का स्ट्रक्चर है कि नहीं, तो जब ग्रेफाइट टाइप का स्ट्रक्चर है तो भी क्या है, ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, ये गुड कंडक्टर है। इसमें क्या इलेक्ट्रिसिटी और ज्यादा फास्ट फ्लो करता है कंपेरिजन टू ग्रेफाइट, ठीक, पहली बात। और तुम देखो क्या इसका जो स्ट्रेंथ हो गया ये तो, ठीक। फिर क्या ये भी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। साथ में क्या है, ये चार्ज को होल्ड भी कर सकता है। हालांकि ग्रेफाइट के पास ये कैपेसिटी नहीं है कि क्या करे, ये चार्ज को होल्ड कर सकता है, परंतु जो ग्रेफीन है इसके पास क्या कैपेसिटी है, क्या कि चार्ज को होल्ड करने का। तो जब ग्रेफाइट के जब ग्रेफीन के पास चार्ज को होल्ड करने का कैपेसिटी है, तो इससे बैटरी भी बन ही सकता है। जैसे अब तक हमारे पास जो बैटरी बनते आई है, खासकर जो तुम्हारे मोबाइल में, जो तुम्हारे जो स्मार्टफोन में, या फिर जो ये कार वगैरह की बैटरी है, किसका बना हुआ रहता है, लिथियम आयन का, ठीक है। उसमें इसलिए उसमें लिखा हुआ होता है लायन बैटरी, LION, लिथियम आयन बैटरी लिखा हुआ रहता है, ठीक। परंतु ये भी क्या करता है, परंतु जो ग्रेफीन है वो भी क्या करता है, चार्ज को होल्ड करता है, तो इसका भी क्या है, बैटरी बनता है, ठीक। इसका भी मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बहुत ही हाई होता है। चलो हो गया ग्रेफीन के बारे में। अब हम क्या करते हैं, इसी ग्रेफीन को हम क्या करते हैं, जैसे ये ग्रेफीन है, ये पेपर टाइप का, इसको हम क्या करते हैं, रोल कर देते हैं। तो रोल कर रहे हैं तो ये पूरा ट्यूब बन जाएगा। तो जब पूरा ट्यूब बन जाएगा, उसी को हमने क्या नाम दे दिया, एक नया नाम दे दिया, क्या, कार्बन नैनो ट्यूब। यहाँ देखो गौर से, ये भी क्या है, ट्यूब है, तो ये भी क्या ग्रेफीन का ही बना हुआ, इसका नाम क्या है, कार्बन नैनो ट्यूब। शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं, CNT, कार्बन नैनो ट्यूब, ठीक। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज ए ट्यूब हुज स्ट्रक्चर इज लाइक हेक्सागोन एंड डायमीटर इज अबाउट 0.5 नैनोमीटर टू 10 नैनोमीटर। जिसका डायमीटर कितना है, बहुत ही कम है, 0.5 नैनोमीटर। सोच सकते हो कितना है ये, कम, बहुत कम है ये, ठीक। तो इतना क्या है, इसका डायमीटर है। ये क्या करता है, हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को दोनों क्या कर सकता है, ये कंडक्ट कर सकता है। और ये भी क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्यूब है ये। इसका जो एस्पेक्ट रेशियो है वो क्या है, इनफिनाइट है। अब तुम पूछोगे मास्टर ये एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है। जैसे मान लेते हैं तुम्हारे पास ये क्या है, मार्कर है हमारे पास, ठीक, ये पेन है। इस पेन को क्या हम बहुत ज्यादा लंबा बना सकते हैं, क्या इस पेन को 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर लंबा बना सकते हैं, बिल्कुल नहीं बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं जो उतना लंबा बनाएंगे क्या होगा, ये टूट जाएगा, ठीक है ना। परंतु जो कार्बन नैनो ट्यूब है, इसको क्या है, हम लोग बहुत लंबा बना सकते हैं, इसमें कोई भी टूटने का चांस नहीं है, ठीक है ना। ठीक, तो वही क्या होता है, इसका एस्पेक्ट रेशियो। इसका जो एस्पेक्ट रेशियो क्या है, ये बहुत ही ज्यादा इन्फिनाइट है, ठीक है। साथ में इसका जो स्ट्रेंथ है ये क्या है, बहुत ही ज्यादा हाई है स्टील के मुकाबले। क्योंकि सिंपल सी बात है, ये बना किससे है, ग्रेफीन से ही बना हुआ है। तो जब ये ग्रेफीन से बना हुआ है, तो इसका जो एस्पेक्ट रेशियो रहेगा, ठीक, वो भी क्या है, अनलिमिटेड है। साथ में इसका जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, बहुत ही, इसी कारण से क्या है, ज्यादा है। तो ये हमारा क्या हो गया, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन समाप्त, ठीक है। चलो इतना में, अब तक जो मैंने तुम्हें पढ़ाया, इतना में तुम्हें लगभग 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, उम्मीद है, ठीक है ना। या तो कार्बन से पूछे या फिर क्या उसके एलोट्रॉप से क्वेश्चन पूछे। उम्मीद रहता है कि हाँ इतना में 1 नंबर का क्वेश्चन तुमसे पूछ सकता है तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में, ठीक। चलो 1 नंबर का तो हमने क्लियर कर लिया बॉस। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा और आगे। हमारा अगला टॉपिक क्या है, तुम गौर से देखो, हमारे पास अगला जो टॉपिक वो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड बाई कार्बन एटम, ठीक है ना। कार्बन एटम से कंपाउंड जो बनते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए तो अब हम लोग पढ़ते हैं कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। परंतु कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ने से पहले हमें कुछ कुछ टॉपिक के बारे में और भी पढ़ना होगा। तो बारी बारी से पहले वो टॉपिक पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम सीखेंगे कि आखिर कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, ठीक। तो सबसे पहले हम देखते हैं वैलेंस सेल के बारे में, क्या वैलेंस सेल क्या होता है। वैलेंस सेल क्या होता है, आउटर मोस्ट सेल ऑफ एनी एटम, ठीक है ना। ये क्या है, आउटर मोस्ट सेल है, ये आउटर मोस्ट सेल इज कॉल्ड वैलेंस सेल। यानी कि वैलेंस सेल किसको बोलेंगे, जो सबसे बाहरी सेल रहेगा उसको लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस सेल बोलते हैं। जैसे कार्बन है ये, इसका हमारा क्या है, इसमें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें तो क्या होगा, पहले में 2, दूसरे में क्या हो जाएगा 4, यानी इसका वैलेंस सेल क्या है, सेकंड सेल इसका क्या है, वैलेंस सेल, ठीक। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन में क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन है, जिसका वैलेंस सेल क्या हो जाएगा, पहले में कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में क्या होगा, 6 इलेक्ट्रॉन, यानी इसका जो वैलेंस सेल कितना है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन है, ठीक, सॉरी सेकेंड सेल है। बात करते हैं इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है हमारा, वो क्या था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जो वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको क्या कहते हैं, बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं।
जैसे ये रहा कार्बन, कार्बन में क्या है टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन में क्या है टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। यदि कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो हम इसको रिप्रेजेंट कुछ ऐसे करते हैं, रहा कार्बन, इसके पास क्या है 4 इलेक्ट्रॉन है, चारों को हमने क्या किया बिंदु बिंदु देकर सजा दिया। उसका क्या चलता है पता है कि कार्बन के पास क्या है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6, तो ये रहा ऑक्सीजन, इसमें मैंने सजा दिया 6, तो 2 2 4 2 6 सजा दिया। वैसे ही क्या हमारे पास नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, तो नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 5, तो हमने सजा दिया 1 2 3 4 5। ठीक, लड़की लोग ध्यान देगी, ठीक है ना। जैसे ये क्या है, ये तुम्हारा क्या है बिंदी है, बस बिंदी समझो, ये तुम्हारा क्या है इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन नहीं तुम्हारे लिए क्या है, ये बिंदी है। ये देखो ये नाइट्रोजन नाम की लड़की, इसने क्या किया 5 बिंदी लगाया। कार्बन नाम की लड़की ने क्या किया 4 बिंदी लगाया। ऑक्सीजन नाम की लड़की ने क्या किया 6 बिंदी लगाया, बस हो गया। वैसे ही क्या है हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन का हम निकालना है वैलेंस शेल, तो क्या होगा 1s1 आएगा। इसमें क्या है ओनली एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसका क्या होगा हाइड्रोजन के पास क्या है ओनली एक ही क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यानी कि हाइड्रोजन के पास क्या है सिर्फ और सिर्फ एक ही बिंदी है। चलो, तो ये तो हमारा क्या हो गया वैलेंस शेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में। अब इसके बाद हम लोग क्या चलते हैं, अगला टॉपिक हमारा क्या है इसमें होता है, ठीक, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। तो कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में, कोवैलेंट बॉन्ड, तो कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, ये कैसे बनता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। म्यूचुअल MUTUAL म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। अब सवाल ये है कि मास्टर ये बताओ तो म्यूचुअल शेयरिंग क्या होता है, ठीक है ना, ये म्यूचुअल शेयरिंग क्या होता है। तो सीधी बात है, म्यूचुअल ये शब्द पहले कहीं सुने हो, जैसे हम लोग फेसबुक चलाते हैं, फेसबुक में भी क्या आता है म्यूचुअल फ्रेंड आता है, ठीक, टीवी पर अक्सर प्रचार सुनते होंगे। फिर बहुत सारी कंपनी है जो क्या करती है म्यूचुअल फंड की स्थापना करती है। तो म्यूचुअल फंड वहां क्या है, जैसे म्यूचुअल फंड में क्या होता है, जैसे मान लिया कोई एक व्यक्ति है, ठीक है ना, इसने क्या किया कई सारे व्यक्ति से ने क्या किया एक पैसा ले लिया। किस लिए पैसा लिया कि तुम्हें शेयर मार्केट में पैसा लगाना है, तुम्हारे पास क्या है नॉलेज नहीं, तुम्हारे पास क्या है ज्ञान नहीं, तुम्हारे पास अकल नहीं है, तो लाओ तुम अपना पैसा दो, हम क्या करते हैं इस पैसे को अलग अलग कंपनी में लगाते हैं, उससे जो भी प्रॉफिट होगा, ठीक है ना, हर एक में क्या करेगा उसी तरह से उसी रेशियो में बांटा जाएगा जिस रेशियो में उसने क्या किया है पैसा दिया है। तो सब मिलाकर जहां क्या करे डोनेट करता है, सब मिलाकर जहां क्या करता है इन्वेस्ट करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं म्यूचुअल फंड, ठीक है। ये तो सेम क्या है म्यूचुअल शेयरिंग, इसमें क्या है इलेक्ट्रॉन का, तो जब इलेक्ट्रॉन कैसे म्यूचुअल शेयरिंग हो रहा है इसमें क्या होगा कि जितना इलेक्ट्रॉन हमने दिया है उतना इलेक्ट्रॉन क्या है वो भी देगा। जैसे मान ले जाइए कार्बन है, ठीक है ना, हमें कोई कंपाउंड बनाना है CH4, ठीक, तो जब हमें CH4 कंपाउंड बनाना है तो क्या होगा, जैसे ये रहा कार्बन, इसने क्या किया इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 4 इलेक्ट्रॉन का, इसके पास क्या वैलेंस है 1 2 3 4, ठीक है, इसके पास क्या है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक। अब चलते हैं इधर, इसके पास और क्या है 4 हाइड्रोजन भी है, एक हाइड्रोजन ये रहा, दूसरा हाइड्रोजन क्या रहा ये रहा, तीसरा हाइड्रोजन ये रहा, चौथा हाइड्रोजन ये रहा। अब जो हाइड्रोजन है उसके पास भी क्या है एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इस हाइड्रोजन के पास क्या है एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये रहा, इसके पास एक ये रहा, इसके पास एक ये रहा, इसके पास एक ये रहा। हाइड्रोजन क्या चाहता है अस्टेबल होना, तो हाइड्रोजन को अस्टेबल होने के लिए क्या चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन के पास क्या है यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन पहले से है, इसने क्या करेगा ये 1 इलेक्ट्रॉन किससे मांगेगा ये कार्बन से मांगेगा कि दे दे भाई, बोलो ठीक है दे दिया। ये भी क्या करेगा मांगेगा कि भाई हमको भी दे दे थोड़ा सा, दे दिया, ठीक है ना। अच्छा इसको हल्का दूसरा कलर से करते हैं तो और ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक, उजला से करते हैं व्हाइट से। ये क्या करेगा दे दे भाई, तो ले दे दिया। ये भी क्या करेगा मांगेगा, ठीक है ना, दे दो भाई, दे दिया। ये भी इसने मांग लिया, चलो ठीक। हाइड्रोजन के पास तो चलो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, हाइड्रोजन तो ठीक है ये स्टेबल हो गया। अब कार्बन के पास क्या है, कार्बन नहीं चाहता क्या स्टेबल होना, तो कार्बन के पास क्या है पहले से कितना इलेक्ट्रॉन था 4 था, तो जब इसने 4 इलेक्ट्रॉन पर डोनेट कर दिया तो उससे भी मांगेगा ये कि हमें भी तुम क्या करो स्टेबल करने के लिए अपना इलेक्ट्रॉन दो, तो कार्बन क्या करेगा इससे भी मांगेगा इलेक्ट्रॉन, इससे भी मांगेगा, यानी कार्बन क्या करेगा हर एक से मांग लिया, हो गया। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कार्बन ने क्या किया हर एक से अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, हाइड्रोजन में क्या किया ये भी शेयर कर लिया, तो जैसे क्या 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होगा आपस में तो क्या बनाता है ये बॉन्ड बनाता है, क्या बनाता है ये बॉन्ड बनाता है। अब देखो यहाँ बॉन्ड बन गया, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड और ये क्या बना 4 बॉन्ड, यानी इसका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर बना है कैसा बना है, वो एक कार्बन है इसके पास क्या है 4 हाइड्रोजन, ऐसे बन गया,
ठीक है। और ये जो बॉन्ड बना है ये कैसे बना है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है। कैसे बना है, ये म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है। तो जैसे ही जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। यानी ये कौन सा बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है। यानी ये कौन सा बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है। ठीक, चलो कुछ और एग्जांपल करते हैं हम लोग, तो उससे और अच्छा चलेगा पता। जैसे हम लोग क्या करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, क्या O2 को बनाते हैं कि आखिर O2 का कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा। जैसे हमारे पास क्या है, एक ऑक्सीजन ये रहा, दूसरा ऑक्सीजन क्या रहा हमारे पास, ये रहा। ठीक, और जो प्रत्येक ऑक्सीजन है इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 6। तो हमने इसको अरेंज कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6। इसके पास भी कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको अलग कलर से दिखाते हैं। ठीक, 1 2 3 4 5 6। अब जब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो सब क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या बोलेगा, तुम क्या करो, हमको शेयरिंग करो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के तुम क्या बोलेगा, शेयर करो। 6 है, हमें 8 चाहिए, तो 2 क्या करेगा, ये इससे मांगेगा। तो जैसे इसने इससे 2 मांगा, ठीक, तो ये भी कहेगा 6 हमारे पास भी था, तुम भी 2 2 अपना। ठीक है, तो ये भी क्या करेगा, 2 इसने दे दिया। अब यहाँ जो बना है, ठीक है, यहाँ क्या है जो बना है वो क्या है, ये बॉन्ड यही बना है। जब भी क्या होता है आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर होगा तो क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। तो ये कौन सा बॉन्ड है, ये हमारा क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड है। ये क्या है हमारा, कोवैलेंट बॉन्ड है। ठीक, अच्छा इसका यदि हम ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो कैसा है इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर, O है, फिर क्या है, डबल बॉन्ड O है, फिर क्या है, ये सब जो इलेक्ट्रॉन है पार्टिसिपेट नहीं किया है बॉन्ड बनाने में, तो ये ऐसे के ऐसा ही है। ठीक, अब जब यहाँ क्या है, 2 बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है, दूसरा क्या होता है, ये पाई बॉन्ड होता है। ठीक है ना, जब भी डबल बॉन्ड रहेगा तो क्या रहेगा, एक सिग्मा बॉन्ड रहेगा, दूसरा क्या रहेगा, पाई बॉन्ड रहेगा। ठीक, तो 2 टाइप का बॉन्ड बनता है कोवेलेंट बॉन्ड से, एक क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड, दूसरा क्या है, पाई बॉन्ड। ये तो बॉन्ड हो गया। बाकी जो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं ले पाया इलेक्ट्रॉन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोन पेयर। क्या उसको बोलते हैं, लोन पेयर। ठीक है, उसको क्या हम लोग बोलते हैं, लोन पेयर बोलते हैं। ठीक, चलो ये हमारा कोवेलेंट बॉन्ड क्या हो गया, समाप्त। तुम क्या करना, घर में अपने F2 फ्लोरीन का क्या करना, कोवेलेंट बॉन्ड बना लेना। किसमें बॉन्ड कितना रहेगा, पहली बात। दूसरी बात, इसमें लोन पेयर कितना होगा। जैसे यदि हम बात करें O2 में, तो बॉन्ड कितना था, 2 गो था। लोन पेयर कितना है, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर और ये 4 लोन पेयर। यहाँ कितना है, 4 लोन पेयर है O2 में। उसी तुम्हें क्या करना है, F2 में निकाल देना। ठीक है, चलो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड समाप्त। कोवेलेंट बॉन्ड का जो पाई बॉन्ड हो गया, ये भी हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया। ठीक, अब चलते हैं हम लोग और आगे। हमारा अगला टॉपिक क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। कार्बन का प्रॉपर्टी क्या है। पहली बात तो ये, जब इस क्लास का हमने शुरुआत किया था उस वक्त में क्या बताया था कि कार्बन के पास वैलेंसी कितना होता है, 4। यानी कार्बन टेट्रा वैलेंट एटम है। तो जब टेट्रा वैलेंट एटम है तो कार्बन क्या करता है, शेयरिंग करता है ये। ठीक है ना, कार्बन क्या करता है, शेयरिंग करता है। तो शेयरिंग करने के कारण, अपने इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करने के कारण कार्बन क्या है, बहुत सारा कंपाउंड बनाता है। कार्बन मिलियंस ऑफ कंपाउंड बनाता है, कई लाखों कंपाउंड, कई करोड़ों कंपाउंड बनाता है। ठीक है ना, कार्बन। ठीक, तो ये क्या है, कार्बन क्या है, टेट्रा वैलेंट एटम है, पहली बात तो। ठीक, फिर क्या है, ये मल्टीपल बॉन्ड बनाता है। कार्बन क्या करता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड सब बनाता है ये कार्बन। ठीक है ना, कार्बन क्या करता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, और ये हर एक के साथ कंबाइन हो जाता है। हाइड्रोजन मिला उसके साथ भी, फ्लोरीन मिला उसके साथ भी, ठीक है, नाइट्रोजन मिला उसके साथ भी, ठीक, क्लोरीन मिला उसके साथ भी। मतलब कि हर किसी के साथ क्या करता है, कार्बन अपना बॉन्ड बना लेता है। कार्बन क्या एक टाइप का रंगरसिया एटम है जो क्या करता है, हर किसी के साथ जुड़ जाता है। ठीक, चलो अब चलते हैं आगे। ठीक, फिर क्या है, कैटेनेशन। कैटेनेशन क्या होता है कि जब भी क्या करता है, अच्छा ओनली ये क्या है, कार्बन के पास ही प्रॉपर्टी है क्या कि कार्बन क्या करता है, अपने जैसा ये क्या करे, चेन बना सकता है। कार्बन को छोड़कर कोई भी ऐसा कंपाउंड नहीं है पूरी दुनिया में, ठीक है ना, जो क्या करता है, अपने जैसा छोड़ के क्या बनाता है, चेन बनाता है। अच्छा कार्बन क्या चेन बनाता है, वो अनलिमिटेड चेन बनाता है। ये चेन जहां तक जाए, कार्बन 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 कार्बन, ऐसे लंबा चेन बनाता है ये कार्बन। कार्बन के अलावा क्या है, कोई ऐसा आइटम है ही नहीं जो क्या है इस टाइप का चेन बनाता है। और ये जो कार्बन क्या लंबा चेन बनाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैटेनेशन। इसको क्या बोलते हैं, कैटेनेशन। कैटेनेशन क्या है, इसका प्रॉपर्टी है। ठीक, चलो अब हम लोग बढ़ते हैं क्या, हाइड्रोकार्बन के बारे में। यानी वैसे कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन क्या है, वैसा कंपाउंड जिसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, ओनली हाइड्रोजन है और क्या है, कार्बन। यानी जिसमें क्या है, ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट है, उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। इसका नाम में ही लग रहा है, देखो ना, उसमें क्या है, ओनली
हाइड्रोजन और क्या इसमें कार्बन है, उसको हम क्या बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। जैसे मैं तुमसे पूछूं, ठीक है, कि क्या ये हाइड्रोकार्बन है, ठीक, तो हाइड्रोकार्बन का हमारा डिफिनेशन क्या था, इसमें क्या हो कार्बन हो और क्या हो हाइड्रोजन हो, ठीक, इसमें है, तो ये क्या है हमारा हाइड्रोकार्बन है। क्या ये हाइड्रोकार्बन है, बिल्कुल नहीं, क्यों, इसमें कार्बन है हाइड्रोजन है ही नहीं, तो क्या हाइड्रोकार्बन है हमारा ये, नहीं, ठीक। क्या ये हाइड्रोकार्बन है, ठीक, तो तुम क्या कहोगे, हमारा हाइड्रोकार्बन होने का डिफिनेशन क्या था कि उसमें क्या होना चाहिए, कार्बन कार्बन होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए ओनली, बस, इसके अलावा कुछ होना चाहिए नहीं, परंतु यहाँ क्या है कार्बन भी है हाइड्रोजन भी है और क्या ऑक्सीजन भी है, तो ऑक्सीजन के होने के कारण ये क्या है हाइड्रोकार्बन नहीं है। क्या ये हाइड्रोकार्बन है, क्या ये हाइड्रोकार्बन है कंपाउंड, तो हाँ बिल्कुल है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या है कार्बन भी है और क्या है हाइड्रोजन भी है, तो ये हमारे पास क्या है हाइड्रोकार्बन। ठीक, क्लियर हुई बात। चलो अब हम लोग चलते हैं कहाँ पे इसके आगे, ठीक, कि टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन में क्या है, दो टाइप का होता है, एक होता है क्या ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, या उसी को हम लोग क्या बोलते हैं एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, दूसरा क्या होता है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ठीक, फिर एक साइक्लिक में क्या है दो टाइप का होता है, एक होता है सैचुरेटेड, दूसरा क्या होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बारे में तुम लोग पहले पढ़े होगे कि सैचुरेटेड क्या होता है, जैसे मान लिया कोई व्यक्ति 4 व्यक्ति खाता है, यदि उसको 4 के 4 मिल गया, ठीक है ना, ठीक, तो वो क्या है सैचुरेटेड है। लेकिन यदि भूख लगा हुआ है, फिर भी खाने के बाद भी क्या भूख लगा हुआ है, तो व्यक्ति क्या है असंतुष्ट है, जो असंतुष्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं अनसैचुरेटेड। ठीक, तो सैचुरेटेड में क्या है ओनली एक टाइप का आता है, उसको हम क्या बोलते हैं अल्केन। अल्केन का फॉर्मूला क्या होता है CnH2n+2। अल्केन का फॉर्मूला क्या होता है CN, जैसे ये रहा हमारा क्या हाइड्रोकार्बन, इस हाइड्रोकार्बन में हम क्या है दो टाइप से हमने बांट दिया, साइक्लिक और एसाइक्लिक। ठीक, फिर क्या है उसमें भी बांटते हैं क्या, एक होता है क्या सैचुरेटेड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, फिर क्या होता है इसमें एक और अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक, सैचुरेटेड में क्या होता है ओनली एक ही टाइप का होता है, इसको हम क्या बोलते हैं अल्केन, क्या बोलते हैं इसको अल्केन। अच्छा, ये जो अल्केन इसका फॉर्मूला क्या होता है CnH2n+2, ये क्या है अल्केन का फॉर्मूला है। अच्छा, इसमें क्या होगा, जो भी अल्केन इसमें क्या रहेगा कार्बन कार्बन हमेशा क्या रहेगा सिंगल बॉन्ड रहेगा, कार्बन कार्बन क्या रहेगा हमेशा सिंगल बॉन्ड, जहां भी रहेगा सबसे ज्यादा अखंड सिंगल यही है अल्केन, इसमें हर जगह क्या रहेगा सिंगल ही रहेगा। ठीक, परंतु बात करते हैं अनसैचुरेटेड का, इसमें क्या होता है दो टाइप का होता है। ठीक, एक क्या होता है अल्कीन, अल्कीन, दूसरा क्या होता है अल्काइन। ठीक, अल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है CnH2n। ठीक, और अल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है CnH2n+2, ये किसका फॉर्मूला है अल्काइन का। अल्कीन में क्या रहेगा कार्बन कार्बन क्या रहेगा डबल बॉन्ड रहेगा, क्या रहेगा ये डबल बॉन्ड रहेगा, और अल्काइन में क्या रहेगा कार्बन कार्बन क्या रहेगा ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना, परंतु एक ही जगह पे रहेगा ट्रिपल बॉन्ड, उसको हम क्या बोलेंगे अल्काइन, जहां पे एक ही जगह क्या रहेगा डबल बॉन्ड रहेगा उसको क्या बोलेंगे अल्कीन। ठीक, जहां पे क्या रहे हर जगह क्या रहे सिंगल बॉन्ड रहे उसको हम क्या बोलेंगे अल्केन। ठीक, तीनों का फॉर्मूला भी है क्या है काफी आसान है, पहला क्या है जैसे अल्केन है तो CnH2n+2, जहां N क्या है नंबर ऑफ कार्बन है, N क्या है N इक्वल टू क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन, N क्या है नंबर ऑफ कार्बन है। ठीक, इसी से हम लोग क्या करेंगे सारा हाइड्रोकार्बन क्या निकालेंगे फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक स्ट्रक्चर के साथ। चलो जैसे यहाँ देखो लिखा हुआ भी है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या लिखा हुआ है, इफ ओनली अ सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन टू कार्बन एटम देन सच कंपाउंड इज कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक, उसमें क्या आता है अल्केन आता है, क्या देखो कार्बन कार्बन क्या है सिंगल बॉन्ड है, इसका फॉर्मूला क्या है CnH2n+2। ठीक, चलो हो गया। अब चलते हैं आगे, हमारे पास अगला क्या है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसमें क्या होता है जहां क्या रहे डबल बॉन्ड रहे या फिर क्या रहे ट्रिपल बॉन्ड रहे उसको हम क्या बोलेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसमें दो चीज आता है, एक क्या आता है हमारा अल्कीन आता है। ठीक, अल्कीन में क्या है कार्बन कार्बन क्या रहेगा डबल बॉन्ड रहेगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है CnH2n, इसका फॉर्मूला क्या होता है CnH2n। ठीक, इसका यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ मीथेन, और ये क्या गलत एग्जांपल लिखा गया है, ये क्या है टाइपिंग मिस्टेक है, ये अल्केन का एग्जांपल है, ठीक है किसका ये अल्केन का एग्जांपल है। चलो अब चलते हैं आगे, अल्काइन हो गया, इसमें क्या आता है कार्बन कार्बन क्या आता है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक उसको हम क्या बोलते हैं अल्काइन। ये रहा हमारा अल्कीन का एग्जांपल, और ये हमारा किसका है अल्काइन का एग्जांपल। अल्कीन के एग्जांपल में क्या है इथीन है, यहाँ देखो डबल बॉन्ड है, यहाँ क्या है देखो ट्रिपल बॉन्ड है, ये क्या है प्रोपाइन है ये। ठीक, चलो हो गया। अच्छा
अब चलते हैं और आगे। अब हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ कार्बन। यदि एक कार्बन प्रेजेंट रहेगा उसको हम लोग नाम क्या बोलेंगे, ठीक है ना। तो यदि हमारे पास क्या है, एक कार्बन प्रेजेंट रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिथ। एक कार्बन वाले क्या बोलेंगे, मिथ। दो कार्बन वाले क्या बोलेंगे, इथ। तीन कार्बन वाले को प्रोप। चार कार्बन वाले को ब्यूट। पांच कार्बन वाले को पेंट। छह कार्बन वाले को हेक्स। सात कार्बन वाले को क्या बोलेंगे, हेप्ट। आठ कार्बन वाले को ऑक्ट। नौ कार्बन वाले को नॉन, ठीक। 10 कार्बन वाले को डेक। सिंपल सा, ये काफी आसान है याद करना। मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। लास्ट में तुम देखोगे क्या है ये, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर है ये। 8 9 10 अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये क्या है, हो गया। चलो अब चलते हैं हम लोग क्या है इसके आगे, ठीक है ना। इसके आगे हम देखते हैं क्या, जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है उसका फार्मूला। जैसे क्या है, जिनमें स्ट्रक्चर है अल्केन का, तो अल्केन का फार्मूला क्या होता है, जैसे मान लेते हैं अल्केन में मान लेते हैं क्या, फिलहाल n बराबर क्या है, 1 है। n बराबर कितना है, 1। तो n का इक्वल टू 1, इसका फार्मूला क्या हो सकता है, C1। यानी C1 को ओनली हम C लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पर जो हाइड्रोजन है क्या है, कार्बन से क्या है, दुगुना से 2 ज्यादा है। यानी कार्बन यहाँ कितना है, एक कार्बन है, तो उसका दुगुना क्या होगा, 2। उससे भी 2 ज्यादा, यानी कितना हो जाएगा, 4। तो CH क्या हो गया, 4। और CH4 क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, एक कार्बन वाले को हम क्या बोलते थे, मिथ। एक कार्बन को क्या बोलते हैं हम लोग, मिथ, ठीक है। और ये क्या है, अल्केन है। अल्केन में लास्ट में क्या लगा हुआ है, ANE। क्या लगा हुआ है, ANE। तो हमने लगा दिया क्या, ANE, हो गया मीथेन। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, मीथेन का स्ट्रक्चर, एक कार्बन है, इसके पास क्या है, 4 हाइड्रोजन है, तो ले लगा दिया, हो गया मीथेन। काफी आसान है ये, ठीक। फिर और चलते हैं, मान लेते हैं हम लोग हल्का सा क्या, इसका n बराबर क्या है, 2 है। इसका n इक्वल टू क्या है, 2 है। इसका n बराबर जब 2 लेंगे तो क्या होगा, C 2 हो जाएगा। और जो हाइड्रोजन है हमारा क्या है, इसे दुगना से 2 ज्यादा, इसका दुगना कितना होगा, 2 दूना 4, उससे भी 2 ज्यादा, यानी कितना हो गया, 6, ठीक है ना। तो 6 हो गया, इसका नाम क्या हो गया, दो कार्बन वाले क्या बोलते हैं हम लोग, इथ, ठीक। और ये क्या अल्केन है, अल्केन में क्या लगाते हैं, लास्ट में ANE लगाते हैं, इसका नाम क्या हो गया, इथेन, ठीक है। चलो, तो इथेन का फॉर्मूला क्या होता है, C सिंगल बॉन्ड C, क्योंकि इसमें क्या है, 2 कार्बन है, साथ में क्या है, 6 हाइड्रोजन है। तो प्रत्येक कार्बन में क्या करना है, एक एक हाइड्रोजन दे देना। ये क्या हो गया, इथेन हो गया, ठीक है ना। यानी कार्बन के पास तुम्हें सेटिस्फाई करना क्या, 4 बॉन्ड। प्रत्येक कार्बन देखो, हाँ 4 बॉन्ड है ना, बिल्कुल, इसके पास भी क्या है, 4 बॉन्ड बनाया होगा, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, अल्केन का हो गया। अब चलते हैं क्या, अल्कीन का, कि अल्कीन का क्या होगा। तो अल्कीन क्या करता है, कार्बन कार्बन क्या होता है, डबल बॉन्ड लगाता है, पहली बात। तो जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लगाता है तो क्या इसमें ओनली एक कार्बन होना पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं। तो कार्बन में क्या है, अल्कीन में क्या रहेगा, मिनिमम क्या चाहिए, 2 कार्बन चाहिए। यानी इसका जो n का वैल्यू होगा, यानी अल्कीन के लिए क्या होगा, जो n का वैल्यू होगा ये क्या होगा, ग्रेटर देन या इक्वल टू कितना होगा, तो मिनिमम क्या चाहिए, 2 चाहिए। मिनिमम क्या चाहिए, 2 चाहिए। और अल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n, ठीक है। इसके लिए लेते हैं क्या, 2 लेते हैं कार्बन, n इज इक्वल टू पहले 2 लेते हैं। तो जब 2 लेंगे तो क्या होगा, C2। और हाइड्रोजन कितना है, दुगना है, तो H कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, ठीक। इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 कार्बन वाले का नाम क्या होता है, इथ। क्या नाम होता है इसका, इथ। और ये अल्कीन है, तो अल्कीन में लास्ट में क्या लगा हुआ है, इन। तो क्या हमने लगा दिया, इन लगा दिया। 2 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, इथ बोलते हैं। और जब डबल बॉन्ड लगा हुआ उसमें क्या लगाते हैं, इन। तो क्या इसका नाम हो गया, इथेन, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, C डबल बॉन्ड C, हो गया। क्योंकि इसमें क्या है, अल्कीन है तो डबल बॉन्ड रहेगा ही। अब 4 कार्बन है, सॉरी 4 क्या है, हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन तो क्या करो, यहाँ पुट कर दो, 2 इसके पास और 2 इसके पास। क्लियर होगी बात। अब बात करते हैं, यदि हम मान लेते हैं क्या, n इज इक्वल टू लेते हैं 3। तो जब n इज इक्वल टू 3 रहेगा तो क्या हो जाएगा, C क्या हो जाएगा, कार्बन कितना हो जाएगा, 3। और इसका हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 3 दूना क्या हो जाएगा, 6। इसका नाम क्या होगा, C3। क्या हम क्या, जब 3 कार्बन होता है उसको क्या हम लोग बोलते हैं, प्रोप। क्या उसको बोलते हैं हम लोग, प्रोप बोलते हैं। और ये क्या है, अल्कीन है, तो अल्कीन में क्या लगेगा, ENE लग जाएगा, तो ये क्या हो गया, प्रोपीन हो गया। अब जब प्रोपीन हो गया तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, 3 कार्बन है, तो पहले तुम क्या करो, 3 कार्बन ले लो सीधे में, ठीक। एक जगह क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। अब रही बात हमें इसमें क्या है, हाइड्रोजन बैठाने की, तो हाइड्रोजन बैठाने क्या होगा, 6 हाइड्रोजन है ना, तो हमें क्या है, इस कार्बन के पास क्या है, 2 बॉन्ड ऑलरेडी पहले से है। अब कार्बन क्या करता है, 4 बॉन्ड बनाता है, तो 2 इसके पास पहले से, तो क्या है, 2 बॉन्ड और बन गया, 2 हाइड्रोजन क्या हो गया, ऐड हो गया। इस कार्बन के पास क्या है, 3 हाइड्रोजन है, सॉरी, इस कार्बन के पास क्या है, 2 बॉन्ड इधर है और 1 बॉन्ड क्या इधर है, यानी 3 बॉन्ड क्या है, पहले से बना हुआ है। तो 1 बॉन्ड क्या है, इसको और जरूरत है,
इस कार्बन के पास क्या है, एक बॉन्ड है, तो क्या हो गया, 3 बॉन्ड और दे देते हैं, हमारा क्या हो गया, ये 6 बॉन्ड क्या हो गया, मिल गया। हमारा जो 6 हाइड्रोजन था क्या, 6 हाइड्रोजन क्या हो गया, हर जगह बैठ गया, तो ये क्या हमारा प्रोपीन हो गया। ठीक, चलो अब चलते हैं और आगे। अल्केन हो गया हमारा, अल्कीन हो गया। तीसरा क्या हमारे पास, अल्काइन है। अल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है, सेम ऐसा ही ये भी है, क्या है ये, CN है, H2N-2 है। यहाँ भी क्या है, जब ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन कार्बन बीच क्या रहेगा, N जो होगा क्या होगा, ग्रेटर देन क्या रहेगा, हमेशा 2 रहेगा। ठीक, या फिर क्या रहेगा, इक्वल टू 2 रहेगा। यदि हम लेते हैं, क्या लेते हैं, N इक्वल टू लेते हैं 2, तो इसका हो जाएगा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C2, और दोगुना से 2 कम करो, दोगुना से 2 कम, तो क्या हो जाएगा, C2H2, यानी इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है तो क्या इसका नाम होता है इथ, और ये क्या है, अल्काइन है तो क्या हो जाएगा, इथाइन। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, और एक की भी क्या हो गया इधर H बन गया। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, अल्काइन हो गया। ठीक, क्लियर हुई बात। चलो अब चलते हैं क्या अपने अगले टॉपिक पे, ठीक है, जिसका नाम क्या है हमारा, अच्छा इसके बाद एक और टॉपिक है हमारे पास, ठीक है ना। ठीक, एक और हमें पढ़ना होता है क्या, अल्काइल के बारे में, क्या आखिर अल्काइल क्या होता है, ALKYL, अल्काइल क्या होता है। ठीक, तो जब भी हम क्या करते हैं, अल्केन में से, ये क्या हमारा अल्केन है, इस अल्केन में से क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन को निकाल देते हैं, एक हाइड्रोजन क्या करते हैं हम लोग, रिमूव कर देते हैं, तो क्या बनता है, ये अल्काइल बनता है। क्या बनता है, ये अल्काइल बनता है। और इस अल्काइल को रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, R से, कैपिटल R से हम इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो अल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, इसमें से हमने क्या किया है, एक हाइड्रोजन निकाल दिया है, तो क्या बनेगा, CnH2n+1, क्योंकि +2 है तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया अल्काइल। जैसे हमारे एक पास क्या है, ये CH4 है, मीथेन, इसमें से हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन निकाल दिया, तो क्या बनेगा, CH3। जैसे ये क्या था हमारे पास, मीथेन था, मिथेन, तो यहां से हमने क्या क्या निकाल दिया, इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल। ठीक है, और इसे क्या हमारे पास C2H6 है, ठीक है ना, क्या है ये C2H6, इसका नाम क्या है, इथेन। ठीक, इसमें से हमने क्या किया है, एक हाइड्रोजन निकाल दिया, तो क्या बनेगा, C2H5। ठीक, इसका नाम क्या होगा, इथाइल। ठीक है ना, अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकालेंगे, क्या बनेगा, अल्काइल बनेगा। अल्काइल को रिप्रेजेंट किससे करेंगे, R से, या तो ये मिथेन रहे, इसको भी रिप्रेजेंट, सॉरी मिथाइल है, इसको भी करेंगे R से, ये इथाइल है, इसको भी रिप्रेजेंट किससे करेंगे, R से रिप्रेजेंट करेंगे, कोई सा भी अल्काइल हो। ठीक है ना, चलो अल्काइल तो हो गया हमारा। अब चलते हैं, हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो क्या है, होमोलोगस सीरीज। ठीक है ना, सीरीज का मतलब क्या होता है, कि एक फिक्स पैटर्न को फॉलो करना चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं। ठीक है ना, जो फिक्स पैटर्न को फॉलो करे उसको हम क्या बोलते हैं, सीरीज। ठीक, जैसे क्या हो सकता है, 2 4 6 8, ये क्या हमारा एक सीरीज है। ठीक है ना, लेकिन वही मैं कुछ ऐसे रहता हूँ, 1 2 5 8 7, क्या ये कोई सीरीज है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना, तो सीरीज का मतलब क्या होता है, कि जो फिक्स पैटर्न को फॉलो करे उसको हम क्या बोलते हैं, सीरीज। ठीक, तो यहाँ भी क्या है, होमोलोगस सीरीज। यहाँ पे क्या होगा, कि यदि होमोलोगस सीरीज होने के लिए 2 चीज कंडीशन चाहिए। पहला कंडीशन क्या चाहिए, कि वो सेम फैमिली का होना चाहिए, या तो वो अल्केन फैमिली का हो, अल्काइन अल्कीन फैमिली का हो, या क्या हो, अल्काइन फैमिली का हो, या अल्कोहल फैमिली का हो, किसी भी फैमिली का हो। ठीक, परंतु क्या होना चाहिए, एक सेम फैमिली का होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, उसके में क्या होना चाहिए, जो कॉमन डिफरेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, CH2 का होना चाहिए। जैसे हमारे पास यहाँ क्या है, मीथेन है, और ये क्या है, इथेन है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना का है, यहाँ 2 कार्बन है और यहाँ 1 कार्बन, डिफरेंस कितना का है, एक कार्बन का 6 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, कितना डिफरेंस है, 2 हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ भी देखो तुम, ये क्या है हमारा, प्रोपेन है, सॉरी प्रोपीन है, और ये क्या हमारा, ब्यूटीन है। यहाँ भी डिफरेंस क्या है, CH2 का है। तो जब भी क्या है, फैमिली सेम है, ये भी अल्केन है, ये भी अल्केन है, यहाँ क्या है, ये भी अल्कीन है, ये भी क्या है, अल्कीन है। तो पहली बात क्या होना चाहिए, सेम फैमिली। दूसरी बात क्या होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस कितना होना चाहिए, CH2 का। तो जिस CH2 का डिफरेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। इस चैप्टर का अगला पार्ट भी आएगा, पार्ट 2, जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे IUPAC नेम के बारे में, और जो कार्बन का जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।